अगर एक राज्य में सालों तक चलने वाली वेलफेयर स्कीम के बेनिफिशियरी लिस्ट में 30 लाख नाम फर्जी मिल जाए और लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हो और कुछ लोगों की सिटीजनशिप तक क्लियर ना हो, तो सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का भी बन जाता है। वेस्ट बंगाल में अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार, जिसका नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, उन्होंने टीएमसी के दौर की सबसे पॉपुलर स्कीम लक्ष्मीर भंडार पर एक बड़ा वेरिफिकेशन शुरू किया है। और शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि लगभग 30 लाख लोग ऐसे मिले हैं जो स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। अब इसे उदाहरण के साथ समझाती हूँ। लक्ष्मीर भंडार, जो स्कीम सिर्फ महिलाओं के बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, उसका लाभ कई पुरुष भी उठा रहे थे, जिसमें से एक रकीबुल शेख नामक बंदा भी था, जो कि खुद पश्चिम बंगाल में ही रहता है। ऐसी लापरवाही सिर्फ और सिर्फ टीएमसी दौर के लैक ऑफ वेरिफिकेशन की वजह से देखने को मिली। अब सरकार के मुताबिक इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। कुछ ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर अप्लाई नहीं किया था और कुछ लोग एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ट्राइब्यूनल के प्रोसेस में पाए ही नहीं गए थे। अब यहीं से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा डिबेट शुरू होता है। मौजूदा सरकार का कहना है कि ममता सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स को पॉलिटिकल वोट बैंक मॉडल बना दिया था। आरोप ये भी है कि वेरिफिकेशन के बिना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चल रहा था और इसी वजह से फेक बेनिफिशियरीज, डुप्लीकेट आइडेंटिटीज और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स तक को गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल रहे थे। होना तो ऐसा चाहिए था कि टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ जेन्युइन सिटीजन्स तक ही पहुंचे। बंगाल की सरकार अब इस इशू को एग्रेसिवली पुश कर रही है। नई सरकार ने सिर्फ वेलफेयर वेरिफिकेशन ही नहीं बल्कि इलीगल इमिग्रेशन पर भी कठोर रुख लिया है। बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी की बात खुलेआम की जा रही है। जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं जहां इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्टेशन तक रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को संदिग्ध घुसपैठी ट्रैक करने को कहा गया है। अब सरकार इसको गवर्नेंस रिफॉर्म और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के एंगल से देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ टीएमसी के पूरे वेलफेयर मॉडल पर खड़ा हो रहा है। सालों तक लक्ष्मीर भंडार, स्वास्थ्य साथी और कैश ट्रांसफर स्कीम्स को गरीबों की मदद के नाम पर प्रमोट किया गया, लेकिन असल में इन स्कीम्स का इस्तेमाल वेलफेयर से ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि टीएमसी ने बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन पर कभी सीरियसली फोकस किया ही नहीं। सिर्फ स्कीम्स अनाउंस करके एक लॉयल वोटर बेस तैयार किया गया जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पीछे छूट गई। और अब वेरिफिकेशन ड्राइव में जो इरेगुलरिटी सामने आ रही है वो इसी मॉडल पर सवाल खड़े करते हैं। अब बंगाल की सरकार ने इस सिस्टम को बदल दिया है। लक्ष्मीर भंडार स्कीम को अन्नपूर्णा योजना से रिप्लेस किया गया है और अब फोकस है वेरीफाइड और टारगेटेड वेलफेयर पर, यानी सिर्फ जेन्युइन बेनिफिशियरीज तक ही स्कीम्स का फायदा पहुंचना। सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम की भी घोषणा की है। एक तरफ टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स को पॉलिटिकल सर्वाइवल और तुष्टीकरण का टूल बना दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार वेरिफिकेशन, सिटीजनशिप स्क्रूटिनी, इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी को अपना गवर्नेंस मॉडल बना रही है। अब सवाल ये है कि बंगाल की जनता सरकार के इस सेफ गवर्नेंस और वेरिफिकेशन मॉडल को सपोर्ट करेगी या फिर वेलफेयर स्कीम्स पर आक्रोश जताकर जांच में राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा करेगी। ये तो आगे ही पता चलेगा। बंगाल की राजनीति अब सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और वेलफेयर के चौराहे पर खड़ी है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।